का एक एग्जाम नहीं निकल रहा था और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी होइए जरा, माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप? चालू करिए उसको। कहाँ से आई हैं? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा। कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पे आई थी शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी। उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का जी। मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा जी। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी, बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए हैं, वो अभी रास्ते में हमसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे हैं? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है? कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए बाबा। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी थी, खड़ी होइए जरा, देव जरा माइक। इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभू की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हैं आप? राऊ से, इंदौर से। इंदौर राऊ से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना? दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो भोलेनाथ जी की जय हो। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ हैं? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माइक। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टियों सर्कल जी। आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी, किस बात की खुशी थी? खुशी तो सबसे बड़ी है कि पूर्ण जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म। पिछली साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजा जी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो, किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी, पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछली साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में, किसी के पास से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा। बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे हैं। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। बैठिए, विराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये 3 ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है। जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़ बस, शंभू का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह।
भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल 10 साल 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहां खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी थी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके 1000, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर, अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है, बस रख लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, दुकान तुम्हारी भी होगी ना। दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू, और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के, काम चले नहीं। और बाटी बाट रख लो तो कहीं माटा फोड़े? अरे बोलो तो सही। कांटा होगा तो बाट भी होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना। बाट मतलब इंतजार। सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखना पड़ेगा। बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पाँव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना। इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कांटा होगा तो बाट होगा। अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे खूब कथा सुनती थी, खूब, जरा सा दुख आया कि दुनिया के लोग उंगली उठाना चालू कर देंगे। तुम घबराना मती, हाँ सुनती थी, और खजूर वाली चोटी बना के जाना, ले सुनू मैं तो जा, क्या कर ले। अब दुख आन पड़ा, इतनी तकलीफ आई, क्या कर लिया तेरे बाबा महादेव ने? तो कि उसने करा तब